वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि प्रेशर की यूनिट्स हम इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं प्रेशर की यूनिट्स। तो दोस्तों, हमको इसके लिए सबसे पहले प्राइमरी जानकारी ये होनी चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार होता है। ठीक है, या अपन इसको ये बोल सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, या ये बोल सकते हो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं, है ना। अब हमको ये पता है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, मरकुरी का 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू दिस मच। तो हमको 1 मिलीमीटर ऑफ Hg की वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। 760 mm of Hg is equal to 1.013 into 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो 1 is equal to कितना होगा 1.013 into 10⁵ divided by 760 पास्कल, that is equal to 1.133, that is equal to 133.3 पास्कल। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, ये हमको याद रखना है। अब इससे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg गेज दिया हुआ है ना, इसको हमको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको ये मालूम है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर यहाँ कितना दिया हुआ 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस एटमॉस्फेरिक कितना रहता है दोस्तों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो इसको ये 9 सेंटीमीटर में था, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 900 मिलीमीटर ऑफ Hg गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो दैट इज इक्वल टू 1660 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये हो गया। हमको ये पता है कि अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 133.3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पास्कल में कन्वर्ट हो गया। और इसी को अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है 1660 है ना इंटू 133.3 डिवाइडेड बाय 1000 किलो पास्कल, तो दैट इज इक्वल टू 221.278 किलो पास्कल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg वैक्यूम दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट निकालना है अपने इन पास्कल्स, किलो पास्कल। तो ये कैसे करेंगे अपन, हमको ये मालूम है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है ना, या हम इसको ये लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg माइनस गेज में हम, चूंकि ये वैक्यूम है, दिस इज वैक्यूम, तो यहाँ अपन 40 डालेंगे दोस्तों, तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या अपन बोल सकते हैं 366 मिलीमीटर ऑफ Hg। और 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कितना होता है 133.3 पास्कल के बराबर। ठीक है, और किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो दिस मच किलो पास्कल। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों 48 किलो पास्कल। ठीक है, सो 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg वैक्यूम में जो होता है वो एब्सोल्यूट में 48 पास्कल के बराबर होता है। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन 1.2
1.2 मीटर ऑफ H2O। 1.2 मीटर ऑफ H2O क्या होता है दोस्तों? ये दिया हुआ है गेज प्रेशर, ठीक है। इसको हमको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो हमको मालूम है कि एब्सोल्यूट इज इक्वल टू गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो गेज प्रेशर हमारा 1.2 दिया हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर में अगर अपन ले तो 10.8 होता है। तो दिस इज 12 मीटर ऑफ H2। ये हो गया दोस्तों 12 मीटर ऑफ H2। अब देखो आप कि जैसे 760 इज इक्वल टू 1.013 into 10⁵ पास्कल होता था, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10800 मिलीमीटर ऑफ H2O। ये होता है। सो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 1 मिलीमीटर ऑफ H2O कितना होगा? 1.013 into 10⁵ डिवाइडेड बाय 10800 पास्कल, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ये कितना है? 12 मीटर। सो दैट इज इक्वल टू 12,000 mm इंटू पास्कल में बदलना है तो 1.012 into 10⁵ डिवाइडेड बाय 10800 किलो पास्कल। हाँ, किलो पास्कल के लिए इसमें 10⁵ और डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको दोस्तों आंसर निकालोगे तो ये करीब करीब जो वैल्यू आएगी आपकी आ जाएगी 113.772 किलो पास्कल। ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया दोस्तों, है ना। अब इसके बाद आप आओ अगले में। अगला कैसा है देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मेरे को 40 kg पर cm स्क्वायर है, इसको मेरे को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ H2O। तो मैं क्या करूंगा? मीटर ऑफ H2O, तो इसी 40 kg पर cm स्क्वायर को जो H2O की डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इससे डिवाइड कर दूंगा, है ना। हमको प्रेशर हेड चाहिए। प्रेशर हेड इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये प्रेशर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो 40 kg पर cm स्क्वायर इनटू, ठीक है, ये मीटर क्यूब ऊपर चला गया और kg नीचे रह गया और डिनोमिनेटर में 1000 था। ये हो गया दोस्तों, है ना। अब देखो 40/1000 kg कट गया दोस्तों। ये मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब में मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10⁶ सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर कटा, ये कटा। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? 40 into 10⁶ डिवाइडेड बाय 10⁵ सेंटीमीटर, है ना। इस सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें दोस्तों, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर हो जाएगा। अब देखो, अब ये 3 1 4 ये कटा, है ना। तो जब हम 100 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब ये 3 4 5 इसमें से काटे तो सिर्फ 1 10 यहाँ पे बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू 400 मीटर्स ऑफ H2। So 40 kg पर cm स्क्वायर इज इक्वल टू टेक्निकली ये कितना होता है? प्रेशर हेड में H2O में 400 मीटर ऑफ H2O। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों।